लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निभविघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हीगर्लम गंगा जलमस्तके वामे अंग गिरिराज रजत तना अजा भवानी पत्यं नंदी सकंद गणाधिराज सहित शिव विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिल गृहाद्यात सदा मंगलम कपूर गौरम करुणमुतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हिदारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करिदंडपत सप्रेम धिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गदगद स्वर सुमुझ घोर गति मोरी। जय जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातोद्यादा सुतुम देव भय वरदान। संकट मुलात श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारे भरनहु रघुमल विमल जसो जो दायक पलुचारि अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त एनं चराचरं तत्पद दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमराधस्य ज्ञाननचसकालाय चस्मृतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु से साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महात्मा सदा जय प्रकटम हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। हे माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जयकारो। हे नीलकंठ महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। ब्रह्मा श्री महेश तुम्हें सदा जय जयकारो। महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। भगवान नीलकंठ महादेव सदा जय जयकारो। महादेव प्रभु जय जय हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। नीलकंठ महादेव मैं यूट्यूब के माध्यम से श्री श्री महापुराण कथा आरंभ करने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। जो भी फागुन के मास में शिव पुराण महाकथा सुनता है उसके घर में धन और सुख की संपत्ति बढ़ती है। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। जो कल मैंने कथा सुनाई थी यूट्यूब के द्वारा श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम के सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा अध्याय 26 से रुद्र संहिता से प्रयाग में समस्त महात्माओं मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदेश्वर द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। जो इस कथा को शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान शिव उस पर सदा कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख समृद्धि मिलेगी। जय जय हर हर महादेव सदा जय जयकार। हे माता गौरा पार्वती सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण देव ऋषि प्रजापति देवता तथा और ब्रह्मा का सत्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हुए सब परिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। उन्हें उसी अवसर पर सती तथा प्रसादों के साथ त्रिलोकी हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया
उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के भी अधिपति बनाए गए थे एवं सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया, परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहारी करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर है, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा कि ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महानस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला वह निर्लज्ज हो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता। इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि के अवहेलना करके नीति मार्ग को भी सदा अलंकृत किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मणों को भी देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा और रति कर्म ही दक्ष है। अतः मैं इसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसीलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी कहते कि नारद दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदेश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपवास किया है। ब्राह्मण धम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका सहार होगा, इन्हीं महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गया
आग बबूला हो गए और उन्हें साप देते हुए अरे रुद्रगणों के तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग में भ्रष्ट तथा और महर्षियों द्वारा प्रत्यक्त हो पाखंड बाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मध्य पान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के प्रसादों को इस प्रकार शाप दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव की प्रिय प्रसाद और तेजस्वी हैं। वे गर्भ से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदेश्वर बोले कि अरे सठ त्रिबुद्धि दक्ष, तूने शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के प्रसादों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेद बाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ और मदन से युक्त हो निर्लज्ज, भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का भी यज्ञ करने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सम्मान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा और कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद बाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए या आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इसी प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसीलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बराबर उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिनी, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से या समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र क्षरमय और सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसीलिए तुम रोष भस उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों का शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ,
भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ, और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। ये कौन, तुम कौन, और वे कौन? वास्तव में सब ही मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का वाद करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शंभु की इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो, क्रोधित रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय प्रसाद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष वेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त रुद्र श्रीद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए हुए जानने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजों की निंदा करने लगे। तात नारद इसी प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुर्बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी प्राकष्टों का पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। जय जय बोला तुम सदा, जय जयकारो हर महादेव। जय महादेव शिव शंभु। जो मैंने कथा सुनाई है यूट्यूब माध्यम से, हर यूट्यूब माध्यम से सुनाई है, हर मोबाइल में, हर घर में, हर चैनल में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। भगवान सदाशिव आप पे कृपा बनवाए रखेंगे और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव तुम्हें सदा, जय जयकार हो। जय बोलना तुम्हें सदा, जय जयकार नीलकंठम महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। बोलो जय सिया बलराम चंद्र की हो। हर हर महादेव तुम्हें सदा, जय जयकार। हे नीलकंठाय देवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः। हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। तुम्हें सदा जय जयकार। हर हर महादेव तुम्हें सदा, जय जयकार। महादेव तुम्हें सदा, जय जयकार। हर महादेव।